Hello students, today I am going to describe about creating a Python library, how to create your own Python library. Okay, तो अभी तक आपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यू हैव learnt about that. You have used its modules like math module, library random module and statistics module. ठीक है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यू हैव यूज्ड. इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं लाइक नमपाई, साइंस पाई एंड टीके इंटर. ओके, लेकिन अब आप अपनी भी खुद की एक लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि आप अपने मॉड्यूल्स को रख सकते हैं, अपने कुछ फंक्शंस को बना करके रख सकते हैं जो कि आपको नॉर्मली लगता है कि हमें बार बार किसी प्रोजेक्ट में आपको नंबर ऑफ टाइम्स यू नीड टू यूज़ दैट. ठीक है, तो आप बार बार उन फंक्शंस को लिखने के बजाय आप क्या सोचते हो कि हम अपनी ही एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं और उस लाइब्रेरी में हम मॉड्यूल्स बना लेते हैं और जब भी हमें रिक्वायर्ड है तो हम उस मॉड्यूल को कॉल कर लेंगे यानी इंपोर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो अब आप क्या सीखेंगे इसमें कि आप अपनी लाइब्रेरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो अभी जो आपने सीखा है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल्स. ओके, तो लाइब्रेरी आपको पता है लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, लेकिन अब हम एक और वर्ड यूज करेंगे दैट इज नोन एज पैकेज. ठीक है, तो पैकेज क्या है? पैकेज और लाइब्रेरी को हम इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करते हैं. मीन्स लाइब्रेरी इज पैकेज, पैकेज इज लाइब्रेरी, हम ऐसे बोलते हैं. पैकेज क्या है एक्चुअली? पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स. ठीक है, पैकेज क्या है? पाइथन मॉड्यूल्स जो आप बनाते हो, मॉड्यूल्स आप बनाते हो उनका कलेक्शन है. मॉड्यूल्स आपको पता है कि .py फाइल होती है आपकी. ठीक है ना, तो अंडर कॉमन नेम स्पेस, कॉमन नेम स्पेस है मीन्स एक पैकेज के अंदर आप नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को रख सकते हैं. ओके, तो क्रिएटेड बाय प्लेसिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑन अ सिंगल डायरेक्टरी. एक सिंगल डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को रख सकते हैं. लेकिन वो पैकेज कब बनता है? जब उसमें एक स्पेशल फाइल रखी जाती है दैट इज init.py. ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपको ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द यूज ऑफ init.py. ठीक है ना, तो init.py अगर आपकी जो आपने डायरेक्टरी बनाई है तो उसमें अगर init.py है तब वो आपका पैकेज बनेगा. ठीक है, तभी आप उसको इंपोर्ट कर पाएंगे अपने किसी प्रोग्राम में. अगर आप कुछ पैकेज को अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना चाहते हैं आप तभी कर पाएंगे अगर उसमें कौन सी फाइल है, init.py है. तो एक लाइब्रेरी क्या है आपका? लाइब्रेरी, अभी आपने पैकेज देखा, पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स. ठीक है, पैकेज कब बनता है? जब आपके पैकेज जो आपकी डायरेक्टरी आपने बनाई है उसमें क्या है, init.py नाम की फाइल है. इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे, प्रैक्टिकली आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है. तो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी कैन हैव वन और मोर पैकेज एंड सब पैकेजेस. लाइब्रेरी जो वर्ड है, तो लाइब्रेरी वर्ड पैकेज से ज़्यादा बड़ा कह दो कि है. लाइब्रेरी क्या है कि कैन हैव वन और मोर पैकेजेस. ठीक है ना, तो पैकेज एक छोटा पार्ट हुआ और पैकेज के अंदर क्या हुए, मॉड्यूल्स हुए. तो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज कैन हैव वन और मोर पैकेज. एक पैकेज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पैकेज भी हो सकता है. पैकेज के अंदर भी हम सब पैकेजेस बना सकते हैं. लेट अस नाउ लर्न हाउ कैन क्रिएट अवर ओन लाइब्रेरी. अब हम अपनी लाइब्रेरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो अब हमें वो चीज़ देखनी है. तो अब हम क्या देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ पैकेज कैसे होता है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज क्या है आपका कि जैसे कि यहाँ पाइथन, आपको पहले मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. मैंने आपको कहा कि जहाँ पे init.py नाम की फाइल होती है वहीं पर क्या बनता है, आपका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, आपका आपका पैकेज बनता है. ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए ये एक फोल्डर बना हुआ है, कलेक्ट नाम का एक फोल्डर है. इट इज जस्ट अ फोल्डर नॉट अ पैकेज बिकॉज इट डजेंट हैव init.py. ठीक है, यहाँ पर क्या है, init.py नाम जो है init.py आपका. ओके, सो पाइथन पैकेज आपका क्या है, स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से है. पाइथन पैकेज इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स अंडर कॉमन नेम स्पेस. तो पाइथन जो पैकेज है आपका कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है एक कॉमन नेम स्पेस के अंदर. और ये जो कॉमन नेम स्पेस है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, एक डायरेक्टरी के थ्रू क्रिएट करते हैं. मीन्स पहले हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे. ठीक है, और उस डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करेंगे, मॉड्यूल्स रखेंगे जो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे. ठीक है, इंटर रिलेटेड मीन्स एक को रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, बट नॉट ऑल द फोल्डर्स हैविंग मल्टीपल
.py फाइल्स आर पैकेजेस, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि सारे के सारे फोल्डर जिसमें कि मल्टीपल आपकी .py फाइल्स होती हैं सभी को पैकेज नहीं बोलते। क्यों? आपने भी अपने फोल्डर्स बनाए हैं और ठीक है, उसमें आपने मॉड्यूल्स रखे हैं, .py फाइल्स रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम उनको पैकेज बोलते थे। पैकेज हम उसको सिर्फ कब बोलेंगे जब उसमें आपने एक फाइल जो कि स्पेशल फाइल है init.py, ठीक है, init.py, और ऐसा नहीं है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रखनी है, इट शुड बी एम्प्टी, ठीक है। तो init.py फाइल आपको रखनी है लेकिन एम्प्टी होनी चाहिए और ये उस फोल्डर का पार्ट होना चाहिए। अगर ये उस फोल्डर का पार्ट है जिस फोल्डर में आप मॉड्यूल्स बना रहे हो, तभी उसको क्या किसका नाम देंगे, हम पैकेज का नाम देंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आपका स्ट्रक्चर ये है, कलेक्ट आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, कलेक्ट है, इट इज जस्ट अ फोल्डर नॉट अ पैकेज बिकॉज इट डजंट हैव init.py, ठीक है। कलेक्ट क्या है, आपका एक फोल्डर है, इसमें क्या है, इट इज जस्ट अ फोल्डर, ये एक सिर्फ फोल्डर हम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें क्या है, init.py नाम की फाइल नहीं है, ठीक है। आपने देखो एक कलेक्ट नाम का फोल्डर बनाया और उसमें टू py फाइल्स आपने रखी हैं, तो ऐसा नहीं है कि पैकेज बन गया, ये जस्ट एक फोल्डर है। जैसे कि आपने क्लास 11 में किया है, अपना एक फोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर में आप नंबर ऑफ अपनी पाइथन की फाइल्स रख रहे थे प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका आपने ये आपका क्या है, ये सिर्फ एक फोल्डर है। अब हमने एक और फोल्डर क्रिएट किया, इस फोल्डर में हमने क्या किया है, डेवलप नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, इसमें टू आपकी फाइल्स रखी गई, mod1 और mod2, लेकिन इसमें एक स्पेशल एम्प्टी फाइल रखी गई init.py। इस फाइल में कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी फाइल है ये। तो ये क्या बन गया, आपका पैकेज बन गया। जब init.py यहाँ पे फाइल रखी गई है, इट मीन्स इट इज नोन एज पैकेज। मीन्स जब init.py फाइल रखी है तो इट मीन्स कि आप इसको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, और इसके मॉड्यूल्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, डेवलप नाम का एक पैकेज बना, इसी पैकेज के अंडर हमने एक और पैकेज बना दिया, ठीक है। तो उसको किस नाम क्या देंगे, हम सब पैकेज। तो ये सब पैकेज कहाँ बना है, डेवलप के अंडर बना है, ओके। तो यहाँ पे इस सब पैकेज के अंदर हमने क्या बनाया है, एक और फाइल बनाई है, mod3.py के नाम से फाइल बना दी हमने, मॉड्यूल बना दिया, और इसमें भी हमें क्या रखना है, init.py स्पेशल एम्प्टी फाइल। मीन्स जितने भी पैकेजेस और सब पैकेजेस आप बना रहे हैं उसमें सब में क्या होना चाहिए, आपका init.py फाइल होनी चाहिए, तभी आप उसको उस पैकेज को इंपोर्ट कर पाओगे और उसके फंक्शंस को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने दिया है, द फाइल init.py इन अ फोल्डर इंडिकेट्स इट इज एन इम्पोर्टेबल पाइथन पैकेज, ठीक है, तभी आप इंपोर्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपके आपके फोल्डर में init.py नाम का फोल्डर की में फाइल नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट कंसिडर्ड एज पाइथन पैकेज, तो आप उसको पाइथन पैकेज का नाम नहीं दे सकते। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक लाइब्रेरी तैयार कर रहे हो, लाइब्रेरी बना रहे हो, तो लाइब्रेरी में आपको कौन से मॉड्यूल्स रखने हैं, क्या आपको डायरेक्टरी का नेम देना है, मीन्स आपको एक लाइब्रेरी आप जो बना रहे हो, जो पैकेज आप बना रहे हो, पैकेज का क्या नाम होना चाहिए, फिर उसके बाद जो सब पैकेजेस रख रहे हो आप उनको क्या नाम देंगे, जो पैकेज में आपने मॉड्यूल्स रखे हैं उनको क्या नाम देना है, जो मॉड्यूल्स हैं उनमें किस किस टाइप के आपको फंक्शंस रखने हैं। मीन्स आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया लेकर के चलना पड़ेगा कि आप एक स्ट्रक्चर उसका तैयार करेंगे कि आप अपना पैकेज किस टाइप का बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिया, कुछ भी बना दिया। तो एक होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपना पैकेज क्रिएट करोगे, ठीक है। अपना अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ ना कुछ आइडिया आपके माइंड में रहता है और स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को फॉलो करते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, अपना पैकेज क्रिएट करना है, तो आप पहले उसको स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे, ठीक है। तो सेकंड क्या है, क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हैविंग फोल्डर नेम ऑफ पैकेज एंड सब पैकेजेस। अब आपको एक डायरेक्टरी बनानी है और फिर उसके बाद उसमें पैकेजेस एंड सब पैकेजेस आप बनाएंगे, ठीक है। अब सब पैकेजेस में हम क्या करेंगे, .py नाम के अपने मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फंक्शंस आपको क्रिएट करने हैं, जिनको आप रैपिडली यूज करेंगे, तो वो फंक्शन, वो मॉड्यूल्स आप वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी आपने पैकेजेस बनाए हैं, ओके, जितने भी मॉड्यूल्स बनाए हैं उस पैकेज में जिसमें आपने मॉड्यूल्स रखे हैं, जो डायरेक्टरी आपने बनाई है, डायरेक्टरी में आप मॉड्यूल्स को रख रहे हैं,
और जहाँ आपने मॉड्यूल्स को रखा है वहीं पर आपको एक init.py नाम की फाइल रखनी है जो कि एम्प्टी होगी बिल्कुल, ठीक है। एसोसिएट, फिर देखो जब आपने अब आपने क्या क्या काम किया है। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर डिसाइड किया कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर आपने डिसाइड किया कि जो पैकेजेस हैं या सब पैकेजेस हैं उनके नेम्स आपने डिसाइड कर लिए, आपने पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया कि ये पैकेज होगा, ये सब पैकेज होगा। फिर उसके बाद इस पैकेज में हमें कौन कौन से मॉड्यूल्स रखने हैं और सब पैकेज में हमें कौन कौन से मॉड्यूल्स रखने हैं, आपने ये सब काम कर लिया, ठीक है। उनके अंदर क्या इंफॉर्मेशन रखनी है, मॉड्यूल्स में क्या फंक्शंस रखने हैं, आप सब कर चुके हो। अब उस पैकेज को अगर आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, तो वो पैकेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पैकेज में या सब पैकेज में जो आपने डायरेक्टरी बनाई है वहाँ पे init.py नाम की एक फाइल रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सभी में एक एम्प्टी फाइल को आप कॉपी कर देंगे। अब जब आपने init.py नाम किया, वो आपका पैकेज पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, ठीक है। पैकेज आपका रेडी हो गया। अब पैकेज रेडी होने के बाद आप क्या करेंगे, उस पैकेज को आपको आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो सिस्टम पाथ है वो कहाँ पर है। मीन्स ये जो आपने लाइब्रेरी क्रिएट की है वो आप कहाँ पर अटैच करेंगे, साइट पैकेज के साथ। यहाँ पे लिखा है इट इज अटैच टू द साइट पैकेज फोल्डर, ठीक है ना। अगर जो है वो साइट पैकेज फोल्डर के साथ अटैच है आपका पैकेज, तभी वो क्या कर पाएगा, उसको इंपोर्ट कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाइथन हम कैसे करेंगे, वंस योर पैकेज डायरेक्टली रेडी यू कैन एसोसिएट इट विद पाइथन बाय अटैचिंग इट टू पाइथन साइट पैकेज, ठीक है। पाइथन का जो साइट पैकेज है उससे हमें अटैच करना है, ठीक है। जो आपने पैकेज बनाया है वो पैकेज साइट पैकेज में आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तभी, क्योंकि अगर आपने पैकेज बनाया और साइट पैकेज से अटैच्ड नहीं है, तब वो उसको उस फाइल को उस पैकेज को इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, इंटरप्रेटर उसको फाइंड नहीं कर पाएगा, ओके। तो इन ऑर्डर टू, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका साइट पैकेज है वो है कहाँ पर, ठीक है। अब साइट पैकेज को चेक करने के लिए आपके पास एक कमांड आती है sys डॉट इम्पोर्ट sys और sys डॉट path, ठीक है। आपको क्या लिखना है, इम्पोर्ट sys एंड sys डॉट path आप लिखेंगे। ये 5th पॉइंट है आपका, इन ऑर्डर टू चेक द पाथ ऑफ द साइट पैकेज, ठीक है। आप क्या करेंगे, इम्पोर्ट sys लिखा और यहाँ पे प्रिंट किया sys डॉट path आपने किया, तो ये आपके पास पूरी की पूरा आपका पाइथन का जो पाथ है, पाथ वेरिएबल, वो सारा का सारा शो कर देगा। यहाँ पे देखिए ये आपका साइट पैकेज है, ठीक है। साइट पैकेज का पूरा पाथ ये है आपका, ओके। तो आपका पाइथन 38 32 के बाद लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाद क्या है आपका साइट पैकेज। तो लाइब्रेरी में आप साइट पैकेज में जाएंगे और साइट पैकेज में जाकर के आप अपने पैकेज को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम डॉट पाथ एट्रीब्यूट्स गिव्स एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पाइथन पाथ, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पाइथन पाथ क्या होता है आपका। तो sys डॉट पाथ क्या करता है, sys डॉट पाथ गिव्स एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पाइथन पाथ। तो sys डॉट पाथ, आपके पास क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द व्हाई डू वी यूज sys डॉट पाथ, ठीक है। पाइथन पाथ आप कैसे चेक कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए sys डॉट पाथ इज यूज्ड, ओके। तो यहाँ पे इम्पोर्टिंग अब क्या कह रहा है वो, एट्रीब्यूट गिव्स एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पाइथन पाथ विच स्पेसिफाइज द डायरेक्टरीज दैट द पाइथन इंटरप्रेटर विल लुक इन व्हेन इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, ठीक है। जब आपका इंटरप्रेटर आपके मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगा तो वो कहाँ पर चेक करेगा, तो ये क्या है, sys डॉट पाथ बताता है। sys डॉट पाथ पूरा पाइथन पाथ आपको शो कर देता है कि कहाँ पर आपकी डायरेक्टरी स्टोर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन पाइथन पाथ फर्स्ट एंट्री इज ये एम्प्टी दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये बिल्कुल क्या दे रखा है आपका, एम्प्टी दिया गया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले जब इंटरप्रेटर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो जो डायरेक्टरी आपने इंपोर्ट की है वो कहाँ पर चेक होगी, वो फोल्डर कहाँ पर चेक होगा, यहाँ पर ये एम्प्टी यानी करंट डायरेक्टरी में चेक किया जाएगा। अगर आपकी करंट डायरेक्टरी में वो पैकेज जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हो वो नहीं फाइंड होता, तब वो कहाँ पर चेक करेगा, जो आस मॉड्यूल है जो आपका वो जो आपका आगे जो दूसरे साइट पैकेजेस हैं उसमें जाकर के चेक करेगा वो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर इट विल चेक द डायरेक्टरी लिस्टेड इन पाइथन पाथ, जो पाइथन पाथ में डायरेक्टरीज हैं उनमें जाकर के उसको चेक कर लेगा, ठीक है। वंस यू फिगर आउट द पाइथन ऑफ साइट पैकेज, अगर जब हमें साइट पैकेज का पूरा
पाथ हमें फिगर आउट हो चुका है। कॉपी योर ओन पैकेज फोल्डर एंड पेस्ट इट इन द साइट पैकेज फोल्डर। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, जब आपको साइट पैकेज मिल गया, सबसे पहले वो कहाँ पर चेक करेगा, जो एम्प्टी जो उसमें करंट फोल्डर है, करंट डायरेक्टरी है, वहाँ पर चेक करेगा। करंट डायरेक्टरी में उसको नहीं मिलता है तो जो बाकी की डायरेक्टरीज दी गई हैं वो वहाँ पर चेक करेगा। ठीक है, साइट पैकेज में वो चेक करेगा, साइट पैकेज का एड्रेस, उसको साइट पैकेज का जब उसको पूरा पाथ मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, उस साइट पैकेज में जाकर के आप अपना जो पैकेज है वहां पर उसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, आपने जब कॉपी कर दिया उसके बाद आप इसको आप अब आपका पूरा पैकेज आपका रेडी हो चुका है। अब आप इंपोर्ट कर सकते हो। आफ्टर कॉपिंग योर पैकेज फोल्डर इनसाइड पैकेज फोल्डर इट हैज बिकम अ पाइथन लाइब्रेरी। अब ये क्या बन गई है, आपकी पाइथन लाइब्रेरी बन गई है। यहाँ पे हमने क्या किया था, इस पैकेज में एक छोटा सा ही पैकेज बनाया, मल्टीपल पैकेज हमने नहीं बनाए थे, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या नाम दिया है, इसको पैकेज दिया है, हमने इसको लाइब्रेरी नहीं बोला। लाइब्रेरी एक्चुअली क्या है, लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड सब पैकेजेस। ठीक है, तो मल्टीपल पैकेजेस, यहाँ पे जस्ट हम एक पैकेज बना रहे हैं और एक दो सब पैकेजेस बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको एक लाइब्रेरी नहीं बोल रहे हैं, तो एक छोटा सा एक पैकेज बोल रहे हैं कि आप अपना पैकेज आप कैसे क्रिएट करेंगे, अपनी लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करेंगे। बट लाइब्रेरी क्या है, अल्टीमेटली लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लाइब्रेरी भी इसको बोल सकते हैं। अब जब आपने साइट पैकेज में इसको अटैच कर दिया, नाउ यू आर एबल टू इंपोर्ट योर मॉड्यूल। ठीक है, अब आप इन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, okay students, now we will see how to create our own library. okay, so यहाँ मैंने क्या किया है, लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स एक डायरेक्टरी मैंने बनाई है और इस डायरेक्टरी में मैंने 2 फाइल्स रखी हैं। एक तो init.py जिससे कि ये पैकेज बन जाए, और एक रखा है details.py। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी मेन पैकेज हुआ। उसके अंदर आपके क्या है, 2 सब पैकेजेस मैंने बनाए हैं। वन इज कंप्यूटर साइंस और second is informatics practice. okay, in computer science we have 2 modules, computer science 11.py और computer science 12.py। और इसमें भी क्या है, आपका init.py है जिससे कि ये क्या बन गया है, आपका एक पैकेज बन गया है। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जो आपका पैकेज है, इसमें भी आपका एक फाइल है, आपका IP11.py और init.py